जय हिंद बच्चों। आज हम देखेंगे परिमाप और क्षेत्रफल, पेरीमीटर एंड एरिया। आज हमारा जो क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास है, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11। तो इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज हम पूरी अच्छे तरीके से देखेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है और इसके रिलेटेड फॉर्मूले भी देखेंगे साथ में। देखो हम अब शुरुआत करते हैं। इसे पेरीमीटर परिमाप होता क्या है मैं बताता हूँ। देखो जैसे गाँव घरों में देखा होगा, खेतों के बगल बगल बाउंड्री करते हैं, घरों के बगल बगल बाउंड्री करते हैं। तो ऐसे ही समझ लो ये एक वर्गाकार एक घर है, एक घर है जिसका इस तरह से बाउंड्री किया गया है। ये जो बाउंड्री किया गया है, ये जितना लंबा बाउंड्री किया गया है ना, यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है वो पेरीमाप को दिखाता है, परिमाप को दिखाता है। ठीक है, पेरीमीटर को दिखाता है। ये किसी भी शेप में हो सकता है, चाहे वो आयताकार हो, ठीक है, या वर्गाकार हो, या त्रिभुज की तरह हो, या वृत्त की तरह हो। ठीक है, तो ये जो लाइन दिखाता है ना बाउंड्री को, ये बाउंड्री निकालते हैं हम पेरीमीटर के रूप में। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल इसी अंदर का टोटल जो एरिया हो जाता है ना, इसके अंदर वाला टोटल एरिया, ये क्षेत्रफल को दिखाता है। पूरा एरिया क्षेत्रफल को दिखाता है, पूरा एरिया। ठीक है, चाहे वो किसी भी आकार का हो। समझ में आया आपको? उसके बाद अब हम देखते हैं एक एक करके कि इसका क्या रोल होता है, क्या मेन रोल है और इसका क्या फॉर्मूले होते हैं। देखते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लो। ये वर्ग है, इसको बोलते हैं वर्ग या स्क्वायर। ठीक है, ये एक स्क्वायर है। इसकी क्या होते हैं, चार साइड्स होती हैं, 1 2 3 4। ये चारों साइड्स इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसके चारों साइड्स बराबर होते हैं। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले वर्ग का परिमाप। अब देखो वर्ग का परिमाप है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो बाउंड्री होता है ना, इस बाउंड्री की कितनी लंबाई है ये हमें बताता है। यानी क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो ये पूरी बाउंड्री है, बाउंड्री 5 5 है, तो 5 प्लस में 5 प्लस में 5 प्लस में 5 कितने हो गया, 5 5 10, 5 15, 5 20 हो गया। अब ध्यान से देखो कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 साइड्स है। तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते, 4 गुने 5 लिख सकते हैं। अगर मान लो 5 की जगह मैं ए रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ भी ए हो जाएगा, फिर यहाँ भी ए हो जाएगा, और इसको क्या होने लगेगा, 4 गुना ए। तो इस तरह से क्या होता है, 4 गुना भुजा या 4 गुना साइड्स। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना साइड्स। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। ठीक है, 4 गुना भुजा। समझ में आया? इसके बाद हम देखते हैं आयत के बारे में। अब देखते हैं आयत, सॉरी हमने क्षेत्रफल की तो बात ही नहीं की। देखो ये परिमाप हो गया। परिमाप के बाद अब देखो हम क्या करते हैं, इसको रफ करने के बाद क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना क्या होगा। अब यहाँ ध्यान दो, ये भी साइड्स है, ये भी साइड्स है, ये भी साइड, सबका साइड्स बराबर है। तो वर्ग का जो होता है क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है भुजा गुना भुजा। ठीक है, जब हम भुजा गुना भुजा करते हैं तो पूरा साइड्स क्या होता है, कवर हो जाता है, पूरे साइड्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी जगह का पूरे अंदर का पार्ट हम पूरा जब निकालते हैं ना, तो उसको हम एरिया में निकालते हैं, एरिया के अंदर। ठीक है, एरिया के अंदर निकालते हैं। समझ में आया? तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये होता है साइड मल्टीप्लाई साइड।
इसके बाद हम, ये तो हमारा वर्ग का हो गया, इसके बाद हम क्या देखते हैं आयत के अंदर। अब देखो आयत के अंदर क्या होता है। अब हम आयत का देखते हैं। ये आयत है, ठीक है, ये आयत है। आयत तो क्या होता है, ये साइड्स इस साइड से बराबर होता है, ये साइड्स इस साइड के बराबर होता है। यानी कि यूं समझो, अगर ये 6 है तो ये 6 होगा, अगर ये 7 है ये 7 होगा, ठीक है। यानी कि सेंटीमीटर का, तो 6 सेंटीमीटर तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर। यानी कि इसका क्या होता है, चारों साइड्स बराबर होते हैं। ये क्या है, एक आयत है। आयत को हम बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। अब देखो, अब ये आयत है, इसकी भी कुछ बाउंड्री घेर रहा है ना, बाउंड्री घेर रहा है। तो इस बाउंड्री, अब देखो ये क्या है ना, इसको देखो, इन्हें तो यहाँ देखो, ये चारों साइड से जो साइड दिख रहा है ना, एक ये आगे से ये आयताकार दिख रहा है, ये आयताकार। तो ये साइड्स हो गया, इसका इसका ये साइड्स हो गया, इसका ये साइड्स हो गया। तो साइड कुछ बाउंड्री घेर रखा है इस साइड से, तो ये हम परिमाप निकालते हैं इसमें, परिमाप यानी पेरीमीटर, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर में मैं तुम्हें क्या बताया हूँ, ये बाउंड्री को हम नापते हैं, ठीक है। नापने का काम करते, कितनी लंबाई है इसकी, तो इसकी देखो ये 7 सेंटीमीटर है, ये कितना है 6 सेंटीमीटर है, फिर ये कितना है 7 सेंटीमीटर है, प्लस में ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब सब इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ, 26 सेंटीमीटर, ठीक है। जब ये 26 सेंटीमीटर हुआ, तो अब यहाँ एक चीज ध्यान दो, यहाँ भी 7 है तो यहाँ भी 7 है, यानी कि 2 7 यहाँ भी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 × 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये है, यहाँ कितना है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, 2 × 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्या, इस 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 7 प्लस में 6, ठीक है, 7 प्लस में 6 सेंटीमीटर में। अब बताओ क्या ये फॉर्मूला हुआ, 2 × लेंथ प्लस में ब्रेथ, यही होता है ना पेरीमीटर, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। टू इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, लेंथ प्लस में ब्रेथ। तो समझ में आया तुम्हें, देखो इसकी जो फॉर्मूला होता है आयत का, 2 × लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब देखो ये तो इसकी चौड़ाई हो गया, और ये कितना लंबा है, इतने लंबा है, ठीक है। तो तुम निकाल सकते हो। और उसके बाद देखो, उसके बाद हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल की। ये तो हो गया, लिख लो इसको, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। ये इसका हो गया आयत का। अब आयत के बाद हम देखते हैं, इसका मैं सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, या लिखना चाहते हो लिख लो। उसके बाद आयत, इसके बाद हम देखेंगे वृत्त के बारे में, ठीक है, वृत्त के बारे में हम देखते हैं। अब देखो ये गोलाकार आकृति तुम्हें दिख रहा है, इसके अंदर एक बाउंड्री दे रखा है, ठीक है। लेकिन वृत्त, ये वृत्त है, इसको क्या बोलते हैं हम, वृत्त, इसको बोलते हैं हम वृत्त, ठीक है, वृत्त या सर्कल, ठीक है। इसके अंदर जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम केंद्र, क्या बोलते हैं, केंद्र या सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर या केंद्र, ठीक है। अब इस केंद्र से एक लाइन खींचते हैं, जो इस लाइन से मिलता है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या, क्या बोलते हैं, त्रिज्या, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेडियस, ठीक है, रेडियस, ठीक है।
ये रेडियस हो गया। अब देखो आगे, अगर इसी लाइन को अगर मैं इस तरह से इसमें जोड़ दूं तो ये क्या बनता है पता है? इसको हम बोलते हैं व्यास। इसको बोलते हैं व्यास, यानी कि इंग्लिश में डायमीटर, यानी कि डायमीटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। अब देखो, ये तो सेंटर से यहां से लेके यहां तक लाइन हमने जोड़ दी है, पूरा लाइन को हमने जोड़ दिए। अगर मान लो हम नीचे से एक लाइन जोड़ते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं जीवा, जीवा या कॉर्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। सी है ये, सी। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्ड। अब देखो, इसको पहले लिख लो, उसके बाद बताता हूं। रेडियस। अब ध्यान से देखो, वृत्त के अंदर यहां से त्रिज्या खींचो, यहां से लाइन खींचो, यहां से खींचो, यहां से लाइन खींचो, ये सब बराबर होते हैं। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। ठीक है, समझ में आया? अगर ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, ये तो पूरा वृत्त की बात कर रहे हैं। अब देखो, इसका तो आधा वृत्त भी होता है। ये हो गया आधा वृत्त। आधा वृत्त के अंदर भी ये कुछ सेंटर होंगे और जहां से ये लाइन खींच गया है तो इसको हम त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, रेडियस। ये पूरा वृत्त है और इसको आधा वृत्त है, ये आधा वृत्त हो गया। और इसमें भी चाहे तुम यहाँ से लाइन खींचो, ये अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 होगा, 7 सेंटीमीटर होगा और ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये व्यास है। ठीक है, व्यास है। व्यास क्या होता है? डायमीटर, डायमीटर होता है। तो डायमीटर कितना होगा? यहाँ से 7 7 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं फॉर्मूले बताता हूँ इसका। देखो, एक एक करके फॉर्मूले की डिस्कस करते हैं। अब देखो, ये वृत्त है तो सबसे पहले वृत्त की परिधि, परिधि क्या होता है? देखो, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई और ये रेडियस है r। रेडियस r को किससे दिखाते हैं? रेडियस है ये, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, 2 पाई r। ये हो गया हमारा वृत्त की परिधि, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है? 2 पाई r। अब देखो, जब पेरीमीटर की बात हुई है तो ये अंदर का पूरा एरिया भी निकलेगा। जब एरिया निकलेगा तो एरिया का कुछ फॉर्मूला भी होगा। तो देखो, जो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर और स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखो, जब ये सर्कल है, यानी कि अब तो वृत्त का क्षेत्रफल ही होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले लिख लो, आगे बताता हूँ। अब देखो, हमने वृत्त के फॉर्मूला के बारे में पढ़ लिया। अब देखो, ये जो दो फॉर्मूले लिखा हुआ है, इस दो फॉर्मूले को ध्यान से देखो। ये क्या है? r बराबर d/2। अभी मैं तुम्हें क्या बताया था, ये जो ये r है तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइन खींचेंगे तो ये भी r होगा, लेकिन ये क्या होगा? दोनों मिलके 2r। क्या हो जाएगा? 2r। तो ये में पूरा क्या होता है? अभी डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक, डायमीटर होता है ना, डायमीटर। तो डायमीटर कितना होगा? 2r होगा। 2r होगा, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? 2r बन जाएगा। तो इसलिए कितना होगा? d बराबर 2r। अब देखो, जब ये d बराबर 2r है, 2 गुना r है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या होगा? डिवाइड में होगा।
तो क्या लिखेंगे डी बाय 2 इज इक्वल टू आर, यानी कि त्रिज्या बराबर कितना क्या होता है डायमीटर डिवाइड में 2, ठीक है, डायमीटर डिवाइड में 2। तो ये तुम्हारे सर्कल का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब अर्धवृत्त पे आते हैं, सेमी सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये क्या है, आधा सर्कल है, क्या है, आधा भाग है, पूरा पूरा पार्ट नहीं है, ये आधा पार्ट है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं त्रिज्या, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, ठीक है। जब ये अर्धवृत्त है तो इसके भी कुछ फॉर्मूले होंगे, इसके कुछ एरिया होंगे। तो देखो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप, तो इसका परिमाप क्या होगा, ध्यान से देखो। जैसे देखो पूरा वृत्त का क्या पड़ा था 2 पाई आर, अब ये आधा वृत्त है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या बनेगा पाई आर, तो ये कितना आएगा पाई आर, तो पाई आर बनेगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। क्या बनेगा, क्या बोलेंगे अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई आर, क्या, क्योंकि पूरा वृत्त में से 2 से डिवाइड कर देंगे तभी तो आधा पार्ट आएगा इसका। अब देखो जब इसका आधा पार्ट का परिमाप निकल रहा है, यानी बाउंड्री का हम निकाल रहे हैं, तो इसका कुछ एरिया भी कवर कर रखा है, तो इस एरिया कवरिंग एरिया को क्या बोलेंगे, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होगा, ध्यान से सुनो। पूरा पूरा वृत्त का क्या होता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अगर ये आधा है तो डिवाइड में 2 कर देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 2, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 2, पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 2, पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 2। अब देखो, अब पढ़ते हैं पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये जो दिख रहा है। अब इसके भी फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले ये जो देखो, ये परपेंडिकुलर जो पार्ट है इसके ऊपर ये इसको बोलते हैं हाइट, ठीक है, और ये नीचे हमारा क्या है बेस। तो अब क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्या होता है क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल b गुना हाइट। अब देखो b गुना हाइट होता है, और ये समांतर चतुर्भुज लिखा है, तो ये साइड्स इस साइड के समांतर होगा और ये साइड्स इस साइड के समांतर होगा, ठीक है। तो आर यू राइट। अब देखो ध्यान से, एम आई राइट, ध्यान से देखो, ये समांतर चतुर्भुज है, और चतुर्भुज का मतलब क्या होता है जिसकी 4 भुजाएं हो, 1 2 3 4 भुजाएं, लेकिन ये क्या है एक दूसरे के, हमने अगर ये बी है तो ये भी होगा, अगर ये ऐसे तो ये भी ऐसे है ना, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये इतना ही है तुम्हारे चैप्टर के अंदर समांतर चतुर्भुज के बारे में। अब ये आगे बताता हूँ ट्रायंगल के बारे में। देखो ये क्या है, हमारा त्रिभुज, इसको बोलते हैं त्रिभुज, क्या ये त्रिभुज, इंग्लिश बोलते हैं इसको ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल है, इसके 3 साइड्स होते हैं, 1 2 3। त्रिभुज के भी कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ तुम इतना देखो जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी मैं अगली वीडियो में बढ़िया से बता दूंगा पूरे त्रिभुज के बारे में। अगर ये 3 साइड्स है, इसके भी कुछ फॉर्मूले बनेंगे। अब देखो इसके ऊपर मैं अगर परपेंडिकुलर ऐसे डाल दूं, यहाँ पे ए लिखो, ये बी लिखो, और यहाँ सी, और ये डी, तो डी सी क्या हो गया, ये डी और सी परपेंडिकुलर हो गए किसके, ए बी के, यानी कि ये क्या बन गया इसके लिए हाइट, हाइट हमेशा 90 डिग्री में बनता है, ठीक है। तो अब देखो त्रिभुज का सबसे पहले परिमाप, सबसे पहले इसका देखो परिमाप, त्रिभुज का
त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ थ्री साइड्स। ठीक है, सम ऑफ थ्री साइड या क्या लिखेंगे हम? तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग, इसका परिमाप हो गया। क्योंकि देखो, अगर ये मैं लेता हूं 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, तो क्या हो रहा है? इन तीनों को हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? 5 सेंटीमीटर प्लस में 4 सेंटीमीटर प्लस में 6 सेंटीमीटर, इन सबको जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका क्या बनेगा परिमाप? 915 सेंटीमीटर, 9 और 6। ठीक है, अब देखो, अब इसकी क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। देखो, क्षेत्रफल है, इसका हाइट दे रखा है और बेस में पता ही है। तो ध्यान से देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है, बेस इंटू में हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस को बोलते हैं हम आधार। ठीक है, क्या बोलते हैं? आधार। और इसको बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई। तो थैंक यू टू आप सभी को, धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को देखा। और मैं चाहता हूँ ऐसे आप आगे भी वीडियो देखते रहे, इसके लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें साथ में। थैंक यू।